जिसने आपको यहां भेजा है उसके हाथ में आपकी डोर है, फिर क्यों डर रहे हैं इनसे? कभी डीओ डरा रहा है, कभी बीओ डरा रहा है, कभी बेदरी डरा रही है, कभी ससुराल वाले डरा रहे हैं। चला डराए डरने पैदा हुए हो क्या? पैदा ही डरने के लिए हुए हो क्या? प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। ये जीत डर के आगे क्यों? मुझ में देखो क्या अंतर है, क्या अंतर लगता? कोई अंतर नहीं। वही हाथ मास में जो आप हो वही मैं हूं, वही जो रोटी आप खाते हो वही रोटी मैं खाता हूं। बस मैंने मेरे दिमाग से डर निकाल दिया, डर कुछ नहीं। जिस दिन वो मुझे बुलाएगा हंसता हंसता जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे पहले हला कौन भेज सकता है मुझे? और अगर हो सकता पहले भेजने की व्यवस्था करने की तो मैं ढूंढ के क्या कर लूंगा? मैं तो कहूँ शाम को घर नहीं पहुंचा दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इतना मुक्त हो चुका हूं मैं, और इसीलिए बिना डरे बोलता हूं। और यही मेरी ताकत है कि डर नहीं है। और ये डर कहां से आया वो आपका 50 बार निकाल चुका। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई अलग सीसी का इंजन है, वो जितना आपके वही मेरे। बस मैं कानून को पढ़ता लिखता हूं और उस कानून ने मेरा डर खत्म किया, और वही आपको बार बार बताता हूं। हर चीज का देश में कानून है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो आपके स्कूल आप नहीं चला रहे, सोसाइटी चला रही है, उसके भी अधिकार है देश में, उसके भी अधिकार है। बस आप दो लाइन समझ लीजिए। और उसके अधिकार है वो देश में कहीं भी स्कूल चला सकता है, वो बच्चे को भर्ती कर सकता है, टीसी काट सकता है, ये संविधान ने अधिकार दिया है। वो कर्मचारी को अपॉइंट कर सकता है, कर्मचारी को निकाल सकता है, और वो रीजनेबल फीस चार्ज कर सकता है। ये 5 अधिकार भारतीय संविधान ने उसको दिया है, और उसमें 2 ही प्रतिबंध लगाए हैं। एक है रीजनेबल फीस चार्ज कर सकती है कि सरकार रीजनेबल फीस चार्ज करने के लिए उसको पाबंद कर सकती है कि वो ले, और दूसरा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और परीक्षा प्रणाली। इसके अलावा चौथा रोक लगा ही नहीं सकती। तो ये जो इतने तारीख को खोलो, ये मेरा कैलेंडर फॉलो करो, ये करो, वो करो, ये सब दादागिरी है। इसका कोई कानूनन अधिकार सरकार को नहीं है। ये मैं कानून की बात बोल रहा हूं। तो क्यों डरो आप? क्यों डर रहे हो? मेरा को मानता बंद कर दूं? मैं तो खुले चैलेंज में आके बोलो तेरे बाप की औलाद है और एक ही औलाद है तो करके जा। अब चला इससे बड़ा क्या बोलूं? सरेआम बोल रहा हूं ना। ये तो है नहीं मेरा वीडियो को गली कूच लेने गया होगा। मेरा वीडियो तो शिक्षा विभाग के ग्रुप में भी गया है, मंत्री संतरी को भी गया है, और शिक्षा मंत्री को खुद को गया है। वो तो यूं अंगूठा किया, भाई ठीक है कह दिया तो कह दिया। एजुकेशन सेक्रेटरी को गया है, सीताराम डायरेक्टर को गए, तीनों मेरे को गए। ये छुपाई छुपी का खेल ही नहीं, यह तो लड़ाई है जो खुली है। ये हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। मैं उस बच्चे की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसका बाप हमें पैसा देता है। हम मुफ्त की नहीं खाना चाहते। क्या गुनाह कर दिया? इससे पहली चीज समझ लो, आपके अधिकार है, आपको डरना नहीं चाहिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अच्छा, आप में से एक जना बता दो, 2014 से तो मैं बोल रहा हूं ये बात, आप अगर में से किसी की मान्यता रद्द हुई क्या? किसी हमले में ईमानदारी बताओ कसम का। तो यार 14 से 12 साल में नहीं हुई तो अब कहां से हो जाएगी? कोई नया कानून आ गया है क्या? अब कोई पाकिस्तान में है क्या हम लोग? अभी भी वही इंडिया में जहां पहले थे। कितनी बार लड़े अपन। ये छात्र रामगढ़ के दहियागीर बैठे हुए हैं, हमको रामगढ़ में मीटिंग कर रहे थे। गोविंदगढ़ में वो एक सीडीओ ने एक अलवर जिले के ऑर्डर निकाला था, याद होगा आपको। सब वाहिनी की सूची नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। कहा था दूंगा, पता नहीं कोई आदमी था ले दी थी, पता नहीं मुझे। अब मैंने वीडियो बना के दिया, कुछ मत करने दो, इस मूर्ख को ऐसे रोने दो। और आपने एक ने भी सूचना नहीं भेजी, बालवाही नहीं चल रही है, नहीं चल रही बालवाही नहीं। मैंने कहा 5 वोट का पैसा मत देना, ये अवैध है। और कुछ लोगों ने मेरा विश्वास करके नहीं दिया। आज 5 से 6 साल से उनके एग्जाम हो रहे हैं। कुछ बिगाड़ा सरकार ने? बताओ। मैंने कहा बिना कुछ नहीं देंगे, जो बच्चे खेलने नहीं जाएंगे उनका। और बहुत लोगों ने नहीं दिया, कुछ बिगड़ा। मैं तो उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको। लास्ट ईयर क्या कहा उन्होंने? एक्स्ट्रा पैसा जमा कराओ, परीक्षा शुल्क में। मैंने बाद में करके कहा 1 रुपया नहीं देंगे, उन नहीं देंगे, मत ले। मैंने आपको कहा बाप भी ले गया एग्जाम, हाथ जोड़ के लेके लिया नहीं लिया। तो मैं जो कहता हूं वो राठौड़ी में थोड़ी कहता हूं। कोरोना में मैंने कहा ऐसे ऐसे पोर्टल पर दो, आपको भुगतान मिलेगा। और जिन पकड़ा मिला कि नहीं मिला, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? मुझे क्या स्वार्थ है? मैं कानून को पढ़ता हूं, उस कानून ने मेरा डर खत्म कर दिया कि ये चीज ऐसे ऐसे है और वैसे ही होती है। टीसी के मामले में अगर पैसा बाकी है तो टीसी आप रोक सकते हैं। उनको डीओ, डीडी, डायरेक्टर, मंत्री, संतरी, इवन मुख्यमंत्री की औकात नहीं कि आपको ऑर्डर दे सके टीसी है ही नहीं।
में चलते हैं, जिस संविधान से मुख्यमंत्री मंत्री चलते हैं, जिस संविधान से सरकार चलती है, उसी संविधान से आप चलते हो। अभी जो खाना बना है वो सबके लिए बना है। ऐसा हो सकता है कि किसी के नमक ज्यादा कम हो जाए थोड़ी देर के लिए, नहीं होगा। अभी सबके लिए समान है। बस यही है, संविधान सबके लिए समान है। वो संविधान सबको परमिशन देता है कि प्राइवेट स्कूल चलेगी, उसके क्या अधिकार है क्या नहीं है। उसमें दो टूक शब्दों में लिख रखा है कि बिना पैसे दिए अगर किसी से भारत में काम लेते हो तो आर्टिकल 23 का अपमान है, वो बेगारी कहलाती है। तो मुझे बताओ, बिना आपको फीस दिए पढ़ाना बेगारी नहीं हुई? बताओ ईमानदारी से, बेगारी नहीं हुई? आप मास्टर को बिना तनख्वाह दिए लगा लो, वो बेगारी नहीं हुई? वो मास्टर जाएगा कलेक्टर का पास, एजेंट के पास, कि साहब मुझे तनख्वाह नहीं देते, क्या कहेगा? तनख्वाह तो देनी पड़ेगी साहब, आप बिना पैसे नहीं ले सकते। तो बताओ भैया, पढ़ा भगवान है स्कूल, उसके बाद आम लटक रहे हो जहां से पैसे तोड़ के दे देगा वो। तो आपको हक आना चाहिए, बोलना आना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल हूं, पैसा लूंगा, जब किसी दूंगा, दुनिया को करना है कर लो, कि मान्यता खत्म करेंगे, तेरे बाप की औलाद है तो करके दिखा।